एक हरे भरे जंगल के पास खुले मैदान में एक तेज घोड़ा रहता था। उसे अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था। उसी जंगल में एक चीता भी रहता था, जो अपनी फुर्ती और चालाकी के लिए जाना जाता था। एक दिन घोड़े ने चीते से कहा, कोई मुझसे तेज नहीं दौड़ सकता। चीता मुस्कुराया और बोला, रफ्तार से ज्यादा समझदारी जरूरी होती है। दोनों ने दौड़ लगाने का फैसला किया। दौड़ शुरू हुई तो घोड़ा बहुत तेज भागा, लेकिन रास्ते में थककर रुक गया। वहीं चीता अपनी ताकत बचाकर सही समय पर तेज दौड़ा और आगे निकल गया। आखिर में चीता जीत गया। घोड़े ने अपनी गलती समझी और बोला, आज मुझे सीख मिली कि घमंड नहीं, समझदारी और धैर्य जरूरी है। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सीख, सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी और संयम से ही सफलता मिलती है। कहानी बजरंगबली और नाग देवता की भक्ति। एक घने जंगल में नागों के राजा नाग देवता रहते थे। वे अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन उनके मन में अहंकार आ गया था। एक दिन उन्होंने सोचा कि उनकी शक्ति सबसे बड़ी है। तभी आकाश से तेज प्रकाश हुआ और वहां बजरंगबली हनुमान जी प्रकट हुए। नाग देवता ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए हनुमान जी को बांधने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, शक्ति तभी महान होती है जब उसमें विनम्रता हो। हनुमान जी की भक्ति और तेज देखकर नाग देवता का अहंकार टूट गया। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में सिर झुका दिया और क्षमा मांगी। बजरंगबली ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जो सच्चे मन से भक्ति करता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। उस दिन से नाग देवता भक्ति और सेवा के मार्ग पर चल पड़े। एक हरी भरे जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक शरारती बंदर और एक वफादार कुत्ता रहते थे। शुरू में दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। बंदर कुत्ते की पूंछ खींचता और कुत्ता भौंककर उसे डराता। एक दिन जंगल में आग लग गई। बंदर एक पेड़ पर फंस गया और डर के मारे चिल्लाने लगा। कुत्ते ने उसे देखा और बिना डरे आग के बीच से रास्ता बनाकर बंदर तक पहुंचा। उसने गांव वालों को बुलाया और बंदर की जान बचाई। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कुत्ते से माफी मांगी। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कहानी की सीख, सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में ही पहचानी जाती है। अयोध्या के वन मार्ग पर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे। तभी आकाश से एक अद्भुत वानर प्रकट हुआ। वो थे बजरंगबली हनुमान। हनुमान जी ने विनम्र होकर श्री राम को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आपकी सेवा ही मेरा जीवन है। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तभी राक्षसों का आक्रमण हो गया। श्री राम शांत रहे, लेकिन हनुमान जी गरज उठे। उन्होंने पर्वत समान शरीर धारण किया और एक ही छलांग में शत्रुओं का अंत कर दिया। युद्ध के बाद हनुमान जी ने फिर श्री राम के चरणों में सिर झुका दिया। श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा, जहां भक्ति है वहां मैं सदा हूं। कहानी यही सिखाती है, सच्ची भक्ति में ही सबसे बड़ा बल होता है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बकरी रहती थी। उसी गांव में एक वफादार कुत्ता भी था, जो रात दिन खेतों की रखवाली करता था। शुरू में दोनों एक दूसरे से दूर रहते थे, लेकिन समय के साथ उनकी दोस्ती हो गई। एक दिन बकरी जंगल के पास घास चढ़ते चढ़ते रास्ता भटक गई। उसे डर लगने लगा और वो मिमियाने लगी। तभी कुत्ते ने उसकी आवाज़ सुनी और दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। कुत्ते ने बकरी को हिम्मत दी और उसे सुरक्षित रास्ते से गांव तक ले आया। गांव पहुंचते ही बकरी बहुत खुश हुई और कुत्ते को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद दोनों हमेशा साथ रहने लगे। कुत्ता बकरी की रक्षा करता और बकरी कुत्ते का साथ देती। कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में ही पहचानी जाती है। एक शांत हिमालय की गुफा में भगवान शंकर ध्यान में लीन थे। तभी बालक गणेश हाथ में मोदक लिए मुस्कुराते हुए आए। गणेश ने पूछा, पिताजी, सच्चा ज्ञान क्या है? शिवजी ने आंखें खोली और प्रेम से बोले, वत्स, ज्ञान वही है जो अहंकार को मिटा दे। तभी शिवजी ने एक परीक्षा ली और कहा, जो पहले पूरी दुनिया की परिक्रमा करेगा वही सबसे ज्ञानी कहलाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन पर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की और शांत होकर बैठ गए।
जब शिवजी ने कारण पूछा, गणेश बोले, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण संसार हैं। ये सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बोले, वत्स, तुमने सच्चा ज्ञान समझ लिया। सीख, सच्चा ज्ञान प्रेम, विनम्रता और संस्कारों में छिपा होता है। फ्लावर। एक शांत गांव के बाहर एक बूढ़ी गाय भूखी प्यासी भटक रही थी। उसके पैरों में चोट थी और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। थककर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और मन ही मन भगवान को याद करने लगी। उसी रात गांव के पास स्थित शिव मंदिर में भगवान शंकर ध्यान में लीन थे। गाय की करुण पुकार उनके हृदय तक पहुंच गई। अगले ही पल वे भस्म लगाए जटाओं से गंगा बहती हुई उस स्थान पर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने प्रेम से गाय के सिर पर हाथ रखा। उनकी कृपा से गाय की चोट ठीक हो गई। महादेव बोले, जो भी निरपराध प्राणी की सेवा करता है वो मुझे प्रसन्न करता है। सुबह गांव वालों ने गाय को स्वस्थ देखा और शिव के चरणों में नतमस्तक हो गए। उस दिन से गांव में दया। एक हरे भरे जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसी जंगल के पास एक खेत में एक सीधा साधा सूअर रहता था। लोमड़ी अक्सर सूअर को बेवकूफ समझकर उसका मजाक उड़ाती थी। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। लोमड़ी घबरा गई और रास्ता भूल गई। तभी उसने सूअर को शांत खड़े देखा। लोमड़ी बोली, तुम यहाँ क्यों नहीं भाग रहे? सूअर मुस्कुराकर बोला, मैंने पहले ही सुरक्षित जगह ढूंढ ली है, आओ मेरे साथ। सूअर उसे नदी के पास ले गया जहां आग नहीं पहुंच सकती थी। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, आज समझ आया कि समझदारी दिखावे में नहीं, सोच में होती है। सीख, हर कोई जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, सच्ची बुद्धि व्यवहार में होती है। घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था जिसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसी जंगल में एक समझदार और शांत स्वभाव का हाथी भी रहता था। शेर अक्सर छोटे जानवरों को डराता, लेकिन हाथी सबकी मदद करता। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई। सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। शेर भी आग में फंस गया और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। वो पहली बार डरा हुआ था। तभी हाथी ने अपनी सूझबूझ से नदी से पानी लाकर आग बुझाई और शेर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथी से माफ़ी मांगी और कहा, असली ताकत शक्ति में नहीं बल्कि दया और समझदारी में होती है। उस दिन से शेर और हाथी अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में मिलकर शांति बनाए रखने लगे। सीख, सच्ची ताकत दया और दोस्ती में होती है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम गौरी था। रामू रोज सुबह गौरी को प्यार से चारा खिलाता और उसके साथ बातें करता। गौरी भी रामू की हर बात समझती थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूखने लगी और रामू बहुत परेशान हो गया। लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। वो रोज समय पर दूध देती, जिससे रामू का घर चलने लगा। रामू ने उस दूध से गांव के बच्चों की भी मदद की। एक दिन गौरी बीमार पड़ गई। रामू ने दिन रात उसकी सेवा की। कुछ दिनों में गौरी ठीक हो गई। उस दिन रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव वालों ने समझा कि सच्ची मेहनत और प्यार से हर मुश्किल आसान हो जाती है। गाय और किसान की ये दोस्ती सबके लिए एक सीख बन गई। गांव के पास के जंगल में रहमान नाम का एक कुख्यात डकैत रहता था। लोग उससे डरते थे। उसी गांव में हल्कू नाम का एक गरीब किसान रहता था जो सर्द रातों में भी अपनी फसल की रखवाली करता था। एक ठंडी रात जब हल्कू खेत में बैठा कांप रहा था, तभी रहमान वहां आ पहुंचा। हल्कू डर गया, लेकिन फिर भी बोला, अगर कुछ लेना है तो ले लो, लेकिन मेरी मेहनत की फसल बचा दो। रहमान पहली बार रुका। उसने देखा कि हल्कू कितना ईमानदार और मेहनती है। उसका दिल पिघल गया। रहमान ने कहा, आज तक सब मुझसे डरते थे, पर तुमने सच बोला। उस रात रहमान ने हल्कू की फसल की रखवाली की और जाते जाते बोला, आज से मैं गलत रास्ता छोड़ दूंगा। सुबह गांव वालों ने देखा कि फसल सुरक्षित थी। कहानी यही सिखाती है कि ईमानदारी और इंसानियत सबसे बड़े हथियार होते हैं। एक छोटे से गांव में एक मेहनती गधा रहता था। दिन भर बोझ ढोना उसकी आदत थी, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता था। उसी गांव में एक वफादार कुत्ता भी रहता था
जो रात में गांव की रखवाली करता था। एक दिन गधा थक कर, एक आदमी था राहुल। वो शहर में अकेला रहता था। एक दिन उसे सड़क पर एक भूखा कुत्ता मिला। राहुल ने उसे खाना दिया। कुत्ते ने उसकी तरफ देखा और वहीं बैठ गया। अगले दिन से कुत्ता रोज उसका इंतजार करने लगा। बारिश हो या धूप, वो कभी नहीं गया। एक रात राहुल बीमार पड़ गया। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। पड़ोसी आए और राहुल की जान बच गई। सुबह राहुल ने मुस्कुराकर कहा, आज समझ आया, दोस्त खून से नहीं वफादारी से बनते हैं। एक शांत सुबह एक आदमी जंगल के रास्ते अकेला चल रहा होता है। तभी उसे एक घायल घोड़ा दिखाई देता है। आदमी रुकता है, अपने पानी से घोड़े की प्यास बुझाता है और उसके घाव पर पट्टी बांधता है। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा ताकतवर बनकर आदमी के पास लौटता है। अचानक जंगल में तूफान आता है। घोड़ा आदमी को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह तक ले जाता है। आदमी मुस्कुराकर कहता है, दोस्ती कभी बोलती नहीं, बस निभाई जाती है। समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां आरव नाम का एक युवक रहता था, जिसे हर दिन समंदर से बातें करना अच्छा लगता था। एक दिन वो चुपचाप बैठा था। तभी उसने पानी में एक चमकती हुई मछली देखी। ये कोई आम मछली नहीं थी। उसकी आंखों में समझ और अपनापन था। मछली ने धीरे से कहा, तुम इंसान हो, फिर भी अकेले क्यों हो? आरव चौंक गया, लेकिन डर नहीं लगा। उसने कहा, क्योंकि मेरे पास सुनने वाला कोई नहीं है। मछली बोली, समंदर सबकी बात सुनता है, बस समझने वाला चाहिए। हर दिन आरव समुद्र आने लगा। मछली उसकी दोस्त बन गई। दोनों एक दूसरे की बातें सुनते बिना किसी लालच के। एक दिन मछली ने कहा, दोस्ती दिखने में नहीं, महसूस करने में होती है। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि सच्ची दोस्ती रूप नहीं। एक छोटे शहर में रवि नाम का एक लड़का था, जो अपने सपनों को लेकर कंफ्यूज था। एक दिन उसने एक एआई असिस्टेंट बनाया। एआई ने रवि को उसकी स्ट्रेंथ्स याद दिलाई और गलतियों से सीखना सिखाया। धीरे धीरे रवि ने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। कहानी ये बताती है कि टेक्नोलॉजी रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलना इंसान को ही होता है। जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। एक दिन वो एक छोटे से बंदर को डराने लगा। बंदर मुस्कुराया और बोला, ताकत से नहीं, अक्ल से जीत होती है। बंदर शेर को एक गहरे गड्ढे के पास ले गया और पानी में उसकी परछाई दिखाकर बोला, देखो, दूसरा शेर तुम्हें चुनौती दे रहा है। शेर गुस्से में कूद पड़ा और खुद फंस गया। बंदर पेड़ पर चढ़कर हंसा। सीख, अक्ल ताकत से बड़ी होती है। एक आदमी था राहुल। वो शहर में अकेला रहता था। एक दिन उसे सड़क पर एक भूखा कुत्ता मिला। राहुल ने उसे खाना दिया। कुत्ते ने उसकी तरफ देखा और वहीं बैठ गया। अगले दिन से कुत्ता रोज उसका इंतजार करने लगा। बारिश हो या धूप, वो कभी नहीं गया। एक रात राहुल बीमार पड़ गया। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। पड़ोसी आए और राहुल की जान बच गई। सुबह राहुल ने मुस्कुराकर कहा, आज समझ आया, दोस्त खून से नहीं वफादारी से बनते हैं। एक शांत जंगल के पास एक महिला रहती थी। एक दिन उसने जंगल में एक घायल हाथी को देखा। महिला ने बिना डरे उसके पास जाकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने प्यार से हाथी का इलाज किया। हाथी ने भी उसकी बात समझ ली। कुछ दिनों बाद गांव पर मुसीबत आई। तभी वही हाथी आया और सबको बचा लिया। महिला मुस्कुराई, क्योंकि प्यार और दया की भाषा सब समझते हैं।